सी सेट में कुछ टिप्स है मेरी तरफ से, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट देन दिस विल हेल्प यू. फर्स्ट थिंग इज, देखो, कुलदीप सर may have the different perspective, अंबिका मैम may have the different perspective, I may have the different perspective. आपको जिसका बेस्ट लगे आप रख लो और आपको एक ही अप्लाई करना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल what I want you to focus upon is time management. Now you will be having 2 hours with you, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे आपको. In 2 hours how many questions you have to do? 80. और 80 questions are there in the paper, है ना. In these 80 questions some questions will be from RC, some questions will be from LR, some questions will be from quant. How your mind should work, अब मैं थोड़ा ना आपके मेंटल उसकी बात कर रहा हूँ कि दिमाग को आपको कैसे ट्रेन करना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. RC में आई थिंक यू विल गो ऑल इन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितना किया कितना नहीं किया. बाकी किसी की हो सकता है स्ट्रेंथ ना हो RC. ये यार कोई नहीं बैठा तब भी चालू करके बैठे हो तुम लोग, इसे बंद करना बेटा आप. नाउ इन LR I want you to identify the most difficult topics. अब it totally depends on personal strength यार. For example, Ishita, what is your difficult, like most difficult topic in LR? कोई भी एक टॉपिक. क्लॉक्स, ओके. फॉर यू मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लॉक डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है. कुछ को सीरीज में दिक्कत होती है, कुछ को क्लॉक्स में होती है, कुछ को डेटा इंटरप्रिटेशन आपको सीरीज में. व्हाट आई एम सेइंग, आइडेंटिफाई योर 1 or 2 टॉपिक्स ऑफ द डिफिकल्ट नेचर. बेटा सबसे जो डिफिकल्ट है. इन क्वांट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स. अभी मत बोलना कुछ नहीं है, ठीक है. तो मे बी यू आर नाउ कंफर्टेबल इन नंबर सिस्टम और मे बी PNC और मे बी मोर 2 or 3 टॉपिक्स, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया. आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. अगर आपकी क्वांट ही स्ट्रेंथ है, इफ यू हैव सम साइंस बैकग्राउंड, तो हो सकता है क्वांट इज योर स्ट्रेंथ ओवर RC और मे बी LR, ठीक है. टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या क्वांट में पोजिशन है. बट आई एक्सपेक्ट 80% ऑफ यू का डेमोग्राफिक यही रहता होगा कि RC में सबसे ज़्यादा आपको अभी कंफर्ट है. ऑल्दो थोड़ा इशू आता है कि आंसर सही क्या होगा उसमें, बट मोस्ट ऑफ यू हैव द स्ट्रेंथ इज RC, LR देन क्वांट. 80% का यही केस रहता है. आई एम सेइंग RC विल गो ऑल इन. LR में सबसे डिफिकल्ट 1 या 2 टॉपिक, क्वांट में इजीएस्ट 4 to 5 टॉपिक्स. यू कीप इन योर हेड ऑन योर बिहाफ. आज क्लास के बाद यही काम करना है, क्लास के ड्यूरिंग आप यही काम करना. अब इन 2 आवर का पेपर बेटा, इन इनिशियल 10 मिनट्स, मतलब मैं जनरली जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना कि सर आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 35 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन, मैं साथ में पेपर लेके बैठता हूँ. अभी भी बैठ रहा हूँ 2-4 बच्चों के साथ. तो व्हाट आई जनरली रिकमेंड, या मैं सबसे पहला काम ये कराता हूँ, आई आस्क यू टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट. इन द इनिशियल 10 मिनट्स सिलेक्ट द क्वेश्चंस विच यू विल बी सॉल्विंग. फर्स्ट थिंग, यू विल नॉट इवन टच RC बिकॉज RC में यू आर गोइंग ऑल इन. Second, in LR, be it easy, be it difficult, you will select the questions. हो सकता है the topic is very easy but the question is very difficultly framed, है ना. Just select the questions. In quant, first see your strength, then select the questions. What I'm saying, आपके जो 10 मिनट है ना, these 10 minutes are not going to RC at all. Either they are going to LR, that too very selectively. क्योंकि LR में you are having just 1 2 topic which is difficult and just you have to identify those 2 or 4 questions which you may not be comfortable with. समझ रहे हो. क्वांट में अगेन टाइम लगेगा थोड़ा सा ना कॉम्प्रहेंड करने में क्वेश्चन को, क्योंकि समटाइम्स क्वांट के क्वेश्चन लंबे होते हैं बट बहुत आसान होते हैं, इजी टू सॉल्व, है ना. इट डू हैपन, आपने भी अपने DPPs में किए होंगे. नाउ वंस दीज 10 मिनट्स आर ओवर, हाउ मच टाइम यू आर लेफ्ट विद? 1 hour 50 minutes, ठीक है. आई एम सेइंग आउट ऑफ दोज 1 hour 50 minutes 10 मिनट OMR के क्यूमुलेटिवली हटा लेते हैं. इनिशियल 30 minutes, नाउ आफ्टर 10 minutes
इनिशियल 30 मिनट्स। अच्छा चलो तुम ही बताओ पहले, हाउ यू एक्सपेक्ट कि आप कैसे डिवाइड करोगे 1 आवर 50 मिनट्स को? सबसे पहले आरसी करोगे पूरा, मेरी बात सुनो, क्वांट एलआर भी पूरा नहीं करना, आरसी भी पूरा नहीं करना, बहुत अच्छे से सुनो। इनिशियल 30 मिनट्स में द ओनली आइडिया इज टू गेन द कॉन्फिडेंस। अगर मेरा कॉन्फिडेंस सही रह गया ना, मेरा दिमाग अपने आप चालू हो जाएगा। देखना, कभी फील करना, अगर इनिशियल एग्जाम में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता ना, तो दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं ना, वो इनिशियल कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तुम्हें रियलाइज नहीं होता, बट सबकॉन्शियसली इट प्लेज अ रोल। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, डू नॉट गो कि यार मैं इनिशियल 1 घंटा पूरा आरसी को दूंगा। आरसी अगर ट्रिकी आ गया तो, आरसी अगर लेट से लेंदी आ गया तो, या फिर आरसी हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट टेक एनी एक्सट्रीम, पूरा टाइम मत दो। अगर 1 घंटा सोच के बैठो कि मेरे को आरसी को देना है, गिव 30 मिनट्स फर्स्ट टू आरसी, रेस्पेक्टेबल 30 मिनट्स टू आरसी। इन इनिशियल 30 मिनट्स आरसी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ यू विल रियलाइज कि यार हो सकता है 27 में से आपने 15 क्वेश्चंस कर लिए, या 12 क्वेश्चंस कर लिए, या 15 क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 10 12 15 यही रेंज वेरी करेगी। रुक जाओ अपनी घड़ी पे, अब आरसी पे मत जाओ। नाउ पिक अप द एलआर एंड क्वांट का इजीएस्ट सेक्शन, जो भी तुम्हें लग रहा है ना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि तुम पेपर को एक बार गो थ्रू कर चुके हो। मैं फिर बता रहा हूं, मोर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, मोर देन क्लियरिंग द कट ऑफ, दिस पेपर टेस्ट योर एप्टीट्यूड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चेकिंग द एप्टीट्यूड इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इन नेक्स्ट 30 मिनट्स बेटा गिव टू एलआर प्लस क्वांट। मतलब एट दिस स्टेज ना यू विल बी इन द पोजिशन दैट एटलीस्ट यू हैव सिक्योर 25 क्वेश्चंस, एटलीस्ट आई एम सेइंग। 12-15 इधर कर लिए, और आसान आसान कर रहे हो तो आराम से 30 मिनट में बेटा 15 क्वेश्चन निकलते हैं, एलआर के इजी इजी वाले, क्वांट के इजी इजी वाले। अब अगर तुम 1 से लेकर 80 तक जा रहे हो और एक एक करके जा रहे हो सकता है एंड में यू आर फाइंडिंग दोज क्वेश्चंस विच आर इजीएस्ट वन, एंड यूपीएससी डज इट। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा था, 2017 था, 2008 था, लाइक एक सीरीज में 10 क्वेश्चन होता, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होता है एंटायर पेपर, और एंड में था वो, मेरे सेट में एंड में था वो। ठीक है, और लोग छोड़ के आए थे उसको क्योंकि पहुंचे नहीं थे वहां तक, है ना। देन दे रियलाइज कि यार ये क्या कर दिया, ये तो बहुत आसान था। व्हाट आई एम सेइंग, दिस डू हेल्प्स। ठीक है, अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद 1 घंटा, मतलब हमारे पास 1 घंटा 50 मिनट है, उसमें 1 घंटा हो गया, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है, 50 मिनट। अब जितना टाइम तुम्हें लेना है अपने और बाकी आरसी में ले लो, जितना टाइम लेना है। हो सकता है मेरे ख्याल से, मतलब जो मैंने जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया है, और 25 मिनट लगेंगे, तुम आरसी को वाइंड अप कर दोगे, और 25 मिनट। ठीक है, 1 2 3, यहां तुमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए, यहां तुमने और 10 क्वेश्चन निकाल लिए, तुम आराम से 35-37 क्वेश्चन तक पहुंच गए। तुम्हारा अब काम कितना है कि अगले 25 मिनट में और तुम्हें 10 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, और ये मैं बहुत लोअर साइड पे बोल रहा हूं, अगर तुम एग्जाम हॉल में लगाओगे ना, हो सकता है यहीं पे तुम 30 मिनट में अपने 15 क्वेश्चन कर लो, इन 30 मिनट में और 15 क्वेश्चन कर लो, तुमने 30 कर लिए, फिर इस 25 मिनट में और तुम 10 क्वेश्चन निकाल लो। मैं बहुत लोअर साइड में बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन हेयर, 10 मे बी 12 क्वेश्चन हेयर, 12 to 15, क्योंकि अगर 30 मिनट में इफ यू आर अटेम्प्टिंग लेट्स से 15 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, 15 to 18 क्वेश्चंस लेट्स से, उसमें से सॉल्व 12 ही कर पाओगे, 6 का आंसर नहीं आएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना कि आप ट्राई कर रहे हो बट आंसर नहीं आ रहा, इट इज पॉसिबल इन एलआर एंड क्वांट। ठीक है, यूजुअल है, सबके साथ होगा। नेक्स्ट इसमें मेरे को और 10-12 क्वेश्चन करने हैं, और फिर नेक्स्ट राउंड जो बचेगा 25 मिनट का, इसमें अगेन एलआर प्लस क्वांट। ठीक है, so that is what I recommend generally, or the funda is very simple. Whenever we have the time breaks, we will fill the OMR, 1 hour filling here, 1 hour filling here, 1 hour filling here, 1 hour filling here। तो 30 मिनट इंक्लूड था OMR फिलिंग का टाइम, 1-2 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, so this is the advice from my end. First thing, please select the difficult most topic of your LR, easiest most topic of quant, these two things. RC you may go all in if the paper is on a normal trends, abnormal आ गया फिर तो इधर ही खेलना पड़ेगा,
एंड इतना भरोसा रखना यूपीएससी पे कि एबनॉर्मल भी दे रहा है ना तो उसने ये थोड़ा मैनेजेबल बनाया ही होगा, ठीक है। वो नहीं तो अपने ऊपर इतना क्रिटिसिज्म और ले नहीं सकता भी, है ना। तो अगर इधर उसने गंदा कर दिया पेपर तो इधर अच्छा होगा वो। सॉर्टेड है।